अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है डीएनए विच स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। कल हमने सिर्फ इसका इंट्रो पढ़ा था, तो आज हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि डीएनए क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो वो कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है कि डीएनए जो है इसके पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो स्ट्रैंड्स हैं विच आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। मतलब ऐसे कह लें कि आप दो धागे उन्हें एक दूसरे के इर्द गिर्द जब हम ट्विस्ट करते हैं तो बिल्कुल ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है इससे। ठीक है, और ये एक स्पाइरल फॉर्म में एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट हुए हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स कहते हैं। यानी कि दो स्ट्रैंड्स थे, इस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, डबल हेलिक्स कह रहे हैं। अब अगली बात उन्होंने क्या की है कि ईच चेन और स्ट्रैंड, यानी कि ये जो आपका स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड 1 है और ये स्ट्रैंड आपका 2 है। तो ईच स्ट्रैंड इज़ मेड अप ऑफ अ डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट यूनिट एंड अ नाइट्रोजनस बेस। अब ये हमने कहाँ पे पढ़ी थी चीज़ें, ये हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि जब हमने न्यूक्लियोटाइड की कंपोनेंट्स देखे थे, उसमें भी यही तीन चीज़ें थी, और यहाँ पे भी जो स्ट्रैंड बना हुआ है उसमें भी ये तीनों चीज़ें सेम है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से अब वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रैंड है, ठीक है, इसमें आपस में इन्हें हमने कैसे कंबाइन किया हुआ है, ज्वाइनिंग इनकी कैसे होती है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब आप इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये जो आपको पिंक कलर का स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, ये किसका बना हुआ है, शुगर फॉस्फेट का। एक जो हमने पढ़ा कि डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और इसमें फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप में आपस में मिलके ये बैकबोन बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो आपको ब्लू में ये पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। आपने बायो में भी पढ़ी होंगी नाइट्रोजनस बेसिस, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन। तो इस तरह से ये पूरी तीन चीज़ें मिलके डीएनए पूरे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती हैं। यानी कि न्यूक्लियोटाइड से इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। और इन नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ बेस पेयर्स इन अ स्ट्रैंड इज़ अ कोड दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। अब इन नाइट्रोजनस बेसिस की बात हो रही है कि इनका जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है वो इस तरह से होता है कि उस ऑर्डर की वजह से डीएनए के अंदर आपकी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जो डीएनए की जो प्रॉपर्टी है कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है और फिर उसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करती है, वो किस वजह से है, इस डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर की वजह से और इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं उस वजह से। ये आपका आज का टॉपिक था। इसे आप लोग पढ़ें, देखें, समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क।